हे एवरीवन, आज के वीडियो के अंदर हम जो है उच्चारण स्थान की बात करेंगे। उच्चारण स्थान अगेन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पर्पज़ से, जो आता ही आता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सूत्र है अकु विसर्जनीयानाम कंठा। क्या है? अकु विसर्जनीयानाम कंठा। अब इस सूत्र का मतलब क्या हुआ और हमको इस सूत्र से कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। सबसे पहले ध्यान दो कु पे, ठीक है। तो तुमको का वर्ग याद होगा, व्यंजन के अंदर जब हमने बात करी थी। का वर्ग के लेटर आते हैं हमारे का, ख, ग, घ और डा। ये 5 लेटर का वर्ण के आ गए, तो कु से हमको ध्यान आ गया। फिर आया हमारा आ, स्टार्टिंग के अंदर अकु से। तो आ दोनों टाइप के आ जाएंगे, आ और आ। और कंठा, ये जो सारे लेटर हैं कु वर्ग के और दोनों प्रकार के आ, इन सब को उच्चारण स्थान जो है वो है हमारा कंठ। तो जब तुम ये सूत्र को याद कर लोगे तब तुमको ये चीज़ भी पता हो जाएगी कि कौन से लेटर का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईचू यशानाम तालु। ईचू यशानाम तालु के अंदर सबसे पहले चू को देखो, इसके अंदर 4 लेटर आ रहा है हमारा चा वर्ग का। चा के अंदर कौन कौन से लेटर आते हैं? च, छ, ज, झ और न्या। ये 5 लेटर हो गए हमारे चा वर्ण के। उसके बाद आ रहा है हमारा ई के अंदर दोनों प्रकार के ई हो गए, छोटा ई और बड़ा ई। उसके बाद है हमारा या और शा। ईचू यशा नाम बोल रहा है ना, देखो क्या बोल रहा है ये, ईचू यशा नाम तालु, ठीक है। तो ये चा वर्ग का चा हो गया। इसके बाद या और शा, ये या और शा यहाँ पे आ गए। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो ये आ गया हमारा तालु स्थान, तालु और वर्ण ये सारे आ गए। नेक्स्ट है हमारा ऋतु रसानाम मूर्धा। क्या है? ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु के अंदर टा वर्ग आ रहा है। टा वर्ग के अंदर कौन कौन से 5 लेटर आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ना। और इसके बाद आता है हमारा री। तो ये 5 लेटर तो हमारे टा वर्ण के हो गए। उसके बाद दोनों प्रकार के री आ रहे हैं, छोटा और बड़ा री। उसके बाद आ रहा है हमारे रा और शा। तो ये रा और ये शा दोनों यहाँ पे आ गए। इनका उच्चारण स्थान क्या है हमारा? मूर्धनेश, मूर्धा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा लितु लसानाम दंता। लितु लसानाम दंता के अंदर आ रहा है हमारा ता वर्ग। ता वर्ग के अंदर कौन से 5 लेटर आते हैं? ता, थ, द, ध और ना। ला से हमारा ये ला आ गया, जिससे हमारा ये वाला ली भी आ गया। और लितु लसानाम, इससे जो सा आता है ये सा यहाँ पे आ गया। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंता। तो ये दंता यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है हमारा उपदमान्यो नाम ओष्टो। नेक्स्ट क्या है हमारा? उपदमान्यो नाम। तो पू वर्ग, पा वर्ग, कौन कौन से लेटर आते हैं? 5, पा, फ, ब, भ और मा, ये 5 लेटर आ गए। उपदमान्यो नाम तो ऊ ये दोनों लेटर आ गए। और इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठो। तो ये आ गया हमारा ओष्ठ। नेक्स्ट सूत्र है हमारा एदे तो कंठ तालु। एदे तो कंठ तालु के अंदर ए, तो ए दोनों प्रकार के आ गए, छोटा और बड़ा। और कंठ और तालु जो है इनका स्थान होता है उच्चारण स्थान। नेक्स्ट सूत्र है हमारा ओदोतो कंठोष्टम। ओदोतो कंठोष्टम के अंदर अगेन ओ आ रहा है। तो ये दोनों प्रकार के ओ आ गए और इनका दोनों प्रकार के ओ आ गए। और इनका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठोष्टम। ये आ गया कंठोर ओष्ठ। नेक्स्ट सूत्र है हमारा वकारस्य दंतोष्टम। वकारस्य दंतोष्टम के अंदर हमारा वा लेटर आ रहा है, ये वा आ गया और इसका उच्चारण स्थान दंतोष्टम। तो ये आ गया हमारा दंतोष्टम। नेक्स्ट सूत्र है हमारा न्यामडाना नम नासिका। इसके अंदर कौन कौन से लेटर आ रहे हैं हमारे? जो पंचम वर्ण वाले, कौन से? देखो न्या, म, ड, न, नम, ठीक है। तो ये सारे जो सूत्र में लिखे वही सारे लेटर हैं और इनका उच्चारण स्थान है हमारा नासिका। नेक्स्ट है हमारा जीवामूल्य से जीवामूलम। तो आप लोगों को ये पहले भी बताया था, जीवामूल्य से बोलता है कि का विसर्ग के बाद का और खा आएगा तो उसको जीवामूल्य बोलते हैं। और विसर्ग के बाद अगर पा और फा आएगा तो उसको उपदमान्य नाम बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा उच्चारण स्थान। इसी सूत्र के सीक्वेंस से याद करोगे तो तुमको वर्ण भी याद हो जाएंगे, कौन कौन से वर्ण आते हैं, और तुमको स्थान भी याद हो जाएंगे, उच्चारण स्थान की कौन से वर्ण के किस उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा ये।